9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। We hope that the Indian side and the Chinese side will move in the same direction, earnestly implement the important consensus reached by the leaders of both countries, strictly abide by the spirit of the relevant agreements and accords signed by both sides, and work together to maintain peace and tranquility in the China-India border area. इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। देखिए, अब जैसे खबर मिला है, मुझे भी खबर ये मिला है कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे 1 में ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन चाइना में मेजर इंजर हुआ। ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और चाइना का रिश्ता के लिए भी खराब है और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर में 1 इंच भी हम नहीं सरेंगे और चाइना जितना भी कोशिश करेंगे हमारा इंडियन आर्मी इसका जवाब देंगे।